जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल साहब की ये बहस देख कर दिल वाकई खुश हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस मुबाहिसा के जरिए लोगों ने कम से कम ये तो मान लिया कि गजा में इसराइल ने हजारों बच्चों को शहीद किया है। लोग अब खुलकर गजा की बात कर रहे हैं और यही तो इस बहस की सबसे बड़ी खूबसूरत पहलू था। और जो चीज सबसे ज्यादा दिल को लगी वो ये कि एक मदरसे में पढ़े लिखे मुफ्ती साहब जिस इल्म, मुंतक और सुकून के साथ अपनी बात पेश कर रहे थे, उन्होंने साबित कर दिया कि मदारिस के पढ़े हुए तलबा का कोई जवाब नहीं, बशर्ते ये कि वो दिल लगाकर इल्म हासिल करे। मौजूद निहायत हसास था और अगर यही बहस किसी गोदी मीडिया के स्टूडियो में होती तो शायद वही मुहाज खुल जाता, चीख पुकार, इल्जाम तराशी और तमाशा लग जाता। लेकिन यहाँ न कोई तमाशा था, न जहर, न इश्ताल, सिर्फ सवाल थे और उनके जवाब। तीसरी और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे बहस आगे बढ़ती गई, जावेद अख्तर साहब के हाथ कांपने लगे, क्योंकि मुफ्ती शमाइल साहब की एक एक बात इतनी मुंतकी और इतनी ठोस थी कि उसको काटना आसान नहीं था। एक तरफ मुफ्ती साहब थे खालिस अलील इल्म और उसूलों पर खड़े, दूसरी तरफ जावेद अख्तर साहब थे जो अपनी पूरी इमोशनल इंटेलिजेंस को ढाल बनाए बैठे थे। असल में ये बहस सिर्फ मुसलमान नास्तिक और मुसलमान आस्तिक की नहीं थी, बल्कि आस्तिक और नास्तिक, खुदा को मानने वालों और न मानने वालों दोनों की थी। इसलिए हर मजहब के लोगों ने मुफ्ती साहब की बातों की तारीफ की। पूरी गुफ्तगू में न किसी मजहब का नाम लिया गया, न किसी मजहबी किताब का हवाला। मेरी जिंदगी में ऐसी बहसें बहुत कम देखी हैं, बल्कि यूं खेले कि शायद मैंने ऐसी शाइस्ता, बावकार और बामानी बहस कभी नहीं देखी। क्योंकि जब मैंने होश संभाला था तब तक हमारा मीडिया मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। और मैं सलाम पेश करता हूँ लल्लन टॉप के देवीदी जी को, जिन्होंने दिखाया कि बहस सिर्फ चीखने चिल्लाने से नहीं होती, असल बहस इल्म, दलील और एहतराम से होती है। बहरहाल मुफ्ती साहब के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद।